पति पत्नी और वो, ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि आज के दौर की एक डरावनी हकीकत बनती जा रही है। एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की नींव पर सवाल खड़े कर दिए। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हत्या, शव के 3 टुकड़े और फिर जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि करीब 11 महीने तक ये राज दफन रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आखिर कैसे खुला इस मर्डर का राज? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। रिश्तों में विश्वास टूटने की खबरें अब आम होती जा रही हैं। कभी पति पत्नी की हत्या कर देता है तो कभी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले लेती है। एक बार फिर ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सामने आया, जहां एक पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने और शव के 3 टुकड़े कर जंगल में फेंकने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 50 वर्षीय बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा के रूप में हुई है। वो अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ एरोली इलाके में रहता था। जांच में सामने आया है कि सुनीता का ऑटो चालक राहुल दशरथ प्रजापति के साथ प्रेम संबंध था। जब बलराम को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया। यही विरोध उसकी मौत की वजह बन गया। आरोप है कि 9 अगस्त 2025 की रात पत्नी और उसके प्रेमी ने पहले अपने दोनों बच्चों को रिश्तेदार के घर भेज दिया ताकि कोई गवाह न रहे। इसके बाद जब बलराम गहरी नींद में था तब उसका गला घोट दिया गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद धारदार हथियार से उसका गला भी काट दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। पुलिस के अनुसार सबूत मिटाने के लिए दोनों आरोपियों ने शव के 3 टुकड़े किए, उन्हें अलग अलग बोरियों में भरा और राहुल के ऑटो रिक्शा में भर दिया और उसके बाद गवली देव पहाड़ी के जंगल में ले जाकर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सुनीता ने अपना पुश्तैनी घर किराए पर दे दिया और बच्चों को लेकर घनसोली इलाके में रहने लगी। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को वो पति के बारे में अलग अलग कहानियां सुनाती रही ताकि किसी को शक ना हो। करीब 8 महीने बाद अप्रैल 2026 में बलराम का भाई अपनी भाभी से मिलने पहुंचा। जब उसने अपने भाई के बारे में पूछा तो सुनीता के जवाब लगातार बदलते रहे। उसे शक हुआ और उसने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। यहीं से शुरू हुई पुलिस की गहन जांच। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR खंगाली। पता चला कि दोनों लगातार संपर्क में थे। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों बार बार अपने मोबाइल फोन और सिम कार्ड बदल रहे थे। जब पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की तो उनके बयानों में कई विरोधाभास सामने आए। लगातार पूछताछ के दबाव में आखिरकार दोनों टूट गए और उन्होंने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर गवली देव के जंगल में मृतक के कुछ अवशेष भी बरामद किए। हालांकि शव के बाकी हिस्सों की तलाश अभी जारी है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ये घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर रिश्तों में बढ़ती नफरत और अवैध संबंध किस हद तक लोगों को अपराध की ओर ढकेल रहे हैं। हर कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां प्रेम संबंधों की वजह से हत्या जैसी जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज और रिश्तों में घटते विश्वास का भी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रिश्तों में संवाद की कमी लोगों को अपराध की ओर ढकेल रही है या फिर कानून का डर खत्म होता जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।